लाल लहू और गुदगुदे एहसास के बीच रहने की आदत सी हो गई थी मुझे। बस चुपचाप आंखें भींच कर लेटा रहता था, सबकी आवाज सुनता रहता था। देखना बेटा होगा, नहीं नहीं मुझे तो बेटी चाहिए। मैं मन ही मन मुस्कुराता रहता था, क्योंकि फैसला तो हो चुका था। इस एकांत को ही अपना घर समझ बैठा था कि अचानक एक दिन बुलावा आ गया। समय रूपी आत्मा ने मेरा हाथ थाम कर मुझे न जाने कौन सी दुनिया में पटक दिया था। न वो लाल लहू की गर्मी थी, न वो गुदगुदा एहसास। अगर कुछ था तो बस कुछ मेरे जैसे नए चेहरे, जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूं, लेकिन शायद उन्हें मेरा ही इंतजार था। वो खुश थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। इस दुनिया में मेरी पहचान किस नाम से होगी, सब ने सोच रखा था। एक तरफ से मुन्ना की आवाज आती तो नजरें वहां चली जाती, दूसरे ही पल गुन्नू की आवाज मेरा मन उस ओर दौड़ा चला जाता। थोड़ी देर में मेरा तो सर ही दर्द हो गया। कोई एक नाम से क्यों नहीं बुलाता, कोई मुझसे भी नहीं पूछता मुझे क्या पसंद है। इस स्वार्थ से भरी दुनिया में सब अपनी खुशी के लिए कभी मेरी आंखों को जबरदस्ती काला कर देते, तो दूसरे ही पल में चेहरा दूध की तरह सफेद। कभी कोई इतने छोटे कपड़े पहना देता कि धूप की गर्मी मेरे नाजुक से बदन को तपा देती, तो कभी इतने बड़े कपड़े कि खुद को देखने के लिए तरस जाता था। आदत डाल ली थी मैंने इस दुनिया को ही अपना घर मानकर, कि तभी बुलावा आ गया। समय रूपी आत्मा ने एक बार फिर दस्तक दी। मैं घबरा गया। कई बार रोकर, गुस्सा कर, हंसकर अपनी जरूरतों के लिए लड़ा हूं मैं, लेकिन इस समय रूपी आत्मा से हार जाता हूं। हाथ थामा और ले गई मुझे। यहां मेरे जैसे और भी हैं। हम पूरा दिन माटी से खुद का श्रृंगार करके जब घर पहुंचते तो कीमत चुकानी पड़ती। मेरी सबसे प्यारी गुड़िया मुझे समझती थी, मुझसे बातें किया करती थी, और कभी कभी मेरी छोटी सी प्लास्टिक की कार पूरे मोहल्ले में शोर मचाया करती थी। मेरी ख्वाहिशों को कभी पूरा कर दिया जाता तो कभी डांट कर चुप करा दिया जाता। यही मेरी दुनिया बन चुकी थी, सबका लाडला जो था मैं। समय रूपी आत्मा याद है आपको? बुलावा आ चुका था, जाना ही होगा। हाथ थाम कर मुझे ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां ना प्लास्टिक की कार थी, ना ही गुड़िया की आवाज, ना माटी का श्रृंगार था और ना ही मेरी कोई सुनने वाला। अगर था तो बस कंधों पर ऐतिहासिक मुगलों और अंग्रेजों का बोझ। गुमसुम सा रहने लगा था। युद्ध की बातें समझ आने लगी थी। अंग्रेजों का कायदा कानून सीख रहा था। कपड़े पहनने और जुल्फे लहराने का सलीका दोस्तों ने सिखा दिया। दुनिया में अपने हुनर को साबित करने के लिए इन लोगों ने परीक्षाएं रखी हुई थीं, जहां मैं और मेरे हम उम्र आपस में ही हुनरबाजी का खेल खेलते थे। बचपन में गिरने से बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने वाला दोस्त आज
धक्का मारने को तैयार था। दिल के किसी कोने में रो लिया तो कभी हंस लिया। मुझे समझने वाली गुड़िया भी अब मुझसे बात नहीं करती थी। समय करवट ले रहा था। समझ तो गए होंगे आप, बुलावा आ गया था। न जाने इस बार समय रूपी आत्मा किस मोड़ पर खड़ा कर दे। जाना तो पड़ेगा। कंधे का बोझ दिमाग पर आ चुका था। यहां भी लोग हैं, शायद दोस्त, लेकिन सिर्फ काम की ही बात किया करते हैं। जैसे छोटे से घर में मैं रहता था, वैसे सैकड़ों घर बना चुका था मैं। खुद के लिए समय निकालना मुश्किल था, और ये क्या, किसी का हाथ थमा दिया मुझे? नहीं नहीं, यह समय रूपी आत्मा का हाथ नहीं, यह मेरे आज से कल तक साथ देने वाला साथी था। यहां से मानो ऐसा लग रहा था जैसे सब दोहरा रहा हो। गुड़िया की याद भी अब कम आती थी, क्योंकि सामने वैसी ही एक गुड़िया करीब रहती थी। सुकून की सांस ले ही रहा था कि बुलावा आ गया। लेकिन इस बार समय रूपी आत्मा ने सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे साथ 7 जन्मों की कसम खाने वाले का भी हाथ थामा और हम चल पड़े। खटिया पकड़े हुए धुंध नजरों से वही कार को पूरे घर में शोर मचाते देखता रहता था। अब तो कहानियां भी याद करनी पड़ती थी। हाथ पर ही दूध का गिलास मिल जाता और खटिया पर ही पेट की आग बुझा लेता। हालचाल भी सब पूछते रहते थे। गुड़िया की याद भी अब आने लगी थी। जीवन साथी का हाथ थामे हुए रात कब बीत जाती पता ही नहीं चलता। रातें तारों की टिमटिमाहट देखते हुए कट जाती तो दिन गुड़िया की याद करके। पर एक रात हर रोज की तरह हाथों में हाथ थामे हुए तारों की रोशनी बुझने का इंतजार कर रहा था। पर ये रात बीत क्यों नहीं रही? सोच ही रहा था कि अचानक दूसरा हाथ किसी ने थाम लिया। समझदार हो चुका था मैं। मुस्कुराया और चल दिया। मगर ये क्या, इस बार हाथ मेरे अकेले का थामा हुआ है। मैं झटपटा रहा था, चीख रहा था, मगर समय रूपी आत्मा ने मेरी एक ना सुनी। गुड़िया के चेहरे पर अपने हाथों से स्पर्श करना चाहा, मगर चेहरे को चीरता हुआ हाथ मानो हवा से बातें कर रहा था। सबको देख पा रहा था, सुन पा रहा था, लेकिन छूने को तरस गया। रोने और चीखने की आवाज ने मेरी आत्मा को कमजोर कर दिया। मैं सबसे दूर एकांत की तलाश करता हुआ एक कोने में बैठ गया। तभी अचानक एक आवाज आई, अच्छा हुआ जो बुढ़ा मर गया। तभी दूसरी ओर कोई बोला, उनके बिना अब कैसे जिएंगे हम। जिस दुनिया में आ चुका था मैं, उस दुनिया के लोग कैसे होते हैं किसी को नहीं पता। लेकिन जिस दुनिया से मैं आया था, वहाँ के लोग शायद ऐसे ही होते हैं। मुझे आज पता चल चुका था।